मुझे बधाई दीजिए, मैंने अपनी परम भक्त राधिका को उसके सारे अधिकार दिलवा दिए। बधाई तो तू ढेर सारी ले ले कान्हा, पर एक बात बता, तू यहाँ रहेगा कैसे? अब तो तू यहाँ बुरी तरह से फंस गया है। मुझे लगता है तुझे एक बार फिर युद्ध भूमि छोड़ के भागना पड़ेगा। वैसे एक बात बता, बरखा ने अपना फैसला क्यों बदल लिया? दाऊद, इस सवाल का जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। अपने भाई के सामने दुखड़ा रो रही हो नकली राधिका। तुम सोच रही होगी कि मैंने अपना फैसला क्यों बदल दिया, क्योंकि कल रात मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्योंकि तू राधिका नहीं है, देव की पत्नी नहीं है। तेरे लिए देव के साथ शादीशुदा जीवन शुरू करना संभव ही नहीं है। धीरे धीरे दाऊ, कितनी जोर से बोलते हैं आप। दीवारों के भी कान होते हैं। तू दीवारों की चिंता छोड़, अपनी सोच। मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ भले ही पैसों की खातिर आई हो, पर एक पराये मर्द के साथ शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के नाम से ही तुम्हारी जान सूख रही है। अब क्या करोगी बोलो? देव जैसे अजनबी को पत्नी का सुख दोगी? अब तो तुम समझ गई ना कि कैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे ही बनाए जाल में फंसा दिया। कितनी मजे की बात है। अब तक मैं जिस बात को होने से रोकना चाहती थी, अब मुझे उसी का बेसब्री से इंतजार है। अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अब तक तो ये बात आग की तरह फैल जानी चाहिए थी कि बरखा मर चुकी है। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ से भी हम बोल रहे हैं। बोलो, क्या काम है? अरे मोहिनी, मैं बोल रहा हूँ विराट। हाय राम, मुझे आप बोलो भला। ओ जी, हमें माफ कर दीजिए, वो हम आपकी आवाज पहचान ही नहीं पाए। अब आपने फोन कर दिया है तो जरा आप हमें बता दीजिए कि हम पे नीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर हरा। नीले रंग की जो साड़ी है वो बनारसी साड़ी है और हरे रंग की साड़ी ज्यादा चमक धमक वाली है। घर में इतना कुछ हो गया और तुम सज रही हो? घर में इतना अच्छा खुशी का माहौल है, इसीलिए तो हम सच धज रहे हैं। और क्या? खुशी का माहौल? ये बताओ कि खबर पहुंची या नहीं? कौन सी खबर? लगता है खबर पहुंची नहीं है अभी तक। एक बात बताओ कि तुम लोग घर पे बरखा के बिना खुशियां कैसे मना रहे हो? बरखा के बिना मतलब? वो बरखा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गई है ना। आप बिना कौन सी खबर की बात कर रहे हैं? वो तो किसी को मिलने गई थी, वहां से वापस भी आ गई। और आपको पता है, अब तो उसने राधिका को माफ भी कर लिया। दोनों बिल्कुल सहेलियां और बहनों की तरह रह रहे। हाँ, इतना सब होने के बाद भी बरखा बच कैसे गई? मैं जानबूझकर तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूं। मैं जानता हूं तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें देख पाने का एक एक पल मैं बचा कर रख रहा हूं। आज रात को जब तुम मेरी अर्धांगिनी के अधिकार से सेज पर बैठी होगी, तब मैं एक एक करके अपने सारे पल खर्च कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये कंगन है। अगर तुम ये कंगन पहनोगी तो इनकी खनखन मुझे बार बार एहसास दिलाती रहेगी कि तुम मेरे बहुत करीब हो। हो गई प्यार भरी बातें। मुझसे अब एक पल भी रहा नहीं जा रहा। पता नहीं वो एक पल कब आएगा जिसका मुझे इतने दिनों से इंतजार है। वो पल कभी नहीं आएगा देव, पर हाँ, बहुत जल्द आपकी सुहाग सेज पर मैं दुल्हन बन के बैठी होंगी।